नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सत्ता और सत्ता की चाह राजनीति का वो पहलू है जिसमें संयम कब संग्राम में बदल जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसे ही संग्राम की तैयारी विपक्ष कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन विपक्ष की एकजुटता को बड़े सवाल खड़े करती है। तीसरा मोर्चा जिसकी चर्चा होती है, उससे किसी को फायदा होगा क्या? किसी पार्टी को सियासी ऑक्सीजन मिलेगी या फिर वाकई तीसरा मोर्चा खड़ा होगा? बार बार उसका सपना दिखाया जाता है, लेकिन वो सपना हर बार टूटता भी है। तो इस बार ख्वाब या हकीकत, तीसरा मोर्चा, उस पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस वर्सेस इनेलो और दूरा। तीसरे मोर्चे में कौन कौन सा? बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहा विपक्ष खुद ही जी के जंजाल में उलझ गया। 2024 का संग्राम जीतने की चाह ही विपक्ष के लिए चुनौती बन गया। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद तीसरे मोर्चे की आहट से हरियाणा में राजनीतिक माहौल गर्म हुआ तो विपक्ष अपनी ही तपन में झुलसता नजर आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले महीने ताऊ देवीलाल जयंती समारोह में हरियाणा आ सकते हैं। इस समारोह के तीसरे मोर्चे को लेकर अहम पहल हो सकती है। आज इस देश का हर नागरिक दुखी और परेशान है। निश्चित रूप से परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी। विपक्षी पार्टी के सभी लोग जुड़ेंगे, सत्ता में परिवर्तन होगा। देश में तीसरे मोर्चे के गठन पर अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच राजनीतिक तलखियां भी देखने को मिली है। अभय सिंह चौटाला ने दावा किया कि 2024 के चुनाव से पहले देश में तीसरा मोर्चा बनकर रहेगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी। लोग तो चर्चा करते हैं कि थर्ड फ्रंट बनेगा। ये थर्ड फ्रंट नहीं, ये मान के चलो कि पूरा देश का विपक्ष जो है कहीं एक मंच पे आएगा और एक मंच पे आकर के सारे सामूहिक रूप से निर्णय लेकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं ये मानता हूँ कि इसकी शुरुआत हमारे प्रदेश हरियाणा से होगी। चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस से होगी। उस दिन जो लीडर्स आएंगे वो खुल करके इस बात पे चर्चा करेंगे, कहेंगे कि आज समय आ गया और बदलाव हरियाणा से शुरू हो रहा है। हरियाणा ने राजनीति को कई दफा नए मोड़ दिए। अभय सिंह चौटाला के इस दावे के विपरीत पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि देश में तीसरे मोर्चे की कोई जरूरत नहीं और देश और प्रदेश दोनों स्थानों पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी का विकल्प है। थर्ड फ्रंट क्या है? फ्रंट दो ही रहेंगे, बीजेपी और एक क्या, और कांग्रेस के बगैर कोई फ्रंट नहीं बनेगा। तो जो ये आइडेंटिटी क्लेम करते हैं, एक अकेले हरियाणा में थर्ड फ्रंट है, एक सीट के साथ। उधर विपक्ष की आपसी खिंचातान के बीच बीजेपी नेता चुटकियां ले रहे हैं। बुझे हुए दियों से आंगन रोशन कभी नहीं किया जा सकता। ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं इन सबको जनता देख चुकी है, परख चुकी है और इनके दियों में तेल खत्म हो चुका। अब दिल बहलाने के लिए ये अपने ऐसा तमाशे करते रहते हैं। तो तमाशे होते हैं। तीसरा मोर्चा बनेगा, विपक्ष एक छत के नीचे आएगा, कांग्रेस के बिना ऐसा कोई मोर्चा बन नहीं सकता। इस तरह के तमाम सवाल जो है उठने शुरू हो गए हैं। सवाल यह है कि तीसरा मोर्चा फिर एक ख्वाब दिखाया जा रहा है या जमीन पर कुछ उतरेगा? चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखने के लिए केसी भाटिया साहब हैं कांग्रेस से, और सुमित हिंदुस्तानी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले रजत, आपके पास में आना चाहता हूं। तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही है तो टिप्पणियां जो हैं आप सुन रहे हैं। तीसरे मोर्चे के मायने हैं क्या? क्योंकि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं इसकी चर्चा होती है, हर बार होती है। पिछले कुछ सालों से हम लगातार देख रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे की जमीन कहां दिखाई दे रही है? देखिए, इस वक्त जो देश में हालात हैं और जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, और राजनीति जो है वो परिस्थितियों का ही अनुरूप चलती है।
आज देश के अंदर कमर तोड़ महंगाई है और जीएसटी जिन चीजों पे लागू नहीं भी होनी चाहिए थी, खाने पीने की, अभी तो एक खबर में पढ़ रहा था शौचालय तक के ऊपर, शौच करने पे भी जीएसटी लगा दिया गया। और दूध, दही, हनी, लस्सी, ये सब चीजें, बच्चों की किताबें, उसके बाद जो शिल्पकार होते हैं, मूर्ति बनाते हैं, उसके ऊपर भगवान को भी नहीं छोड़ा। तो देखिए जिस हिसाब से बेरोजगारी है, लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अब महंगाई के आप देख लीजिए, अभी नहीं रजत, आप 7% से जो बात कह रहे हैं वो एक है। अलग बात है, मैं कुछ और कह रहा हूं। अगर एक छत के नीचे जी। सबको लाने की बात है विपक्ष को, भाई इतनी सारी समस्याएं हैं, पूरा विपक्ष एक छत के नीचे आए तो बीजेपी को हराया जाए या एनडीए को हराया जाए। आपके शुरुआत में ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि कोई तीसरा मोर्चा नहीं, कांग्रेस के बिना कुछ नहीं बनने वाला, और एक विधायक का तीसरा मोर्चा है। इस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं। एक छत के नीचे लाएंगे कैसे आप? देखिए जहां तक भूपेंद्र, ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बोल रहे हैं, देखिए उसके पीछे वजह है। अब आप देखिए, अगर शाही बदलनी हो, जहां भाजपा के कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचाना हो तो भाजपा की मदद करते हैं। एलाहाबाद के चुनाव में सारी की सारी वोट उन्होंने भाजपा को ट्रांसफर करा दी, खुद का बेटा राज्यसभा में भेज दिया, खुद तो लोकसभा की कोई सीट लड़नी नहीं। देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा G23 का नेता है, आपको ये मानना पड़ेगा। और G23 क्या है? G23 है, ये वो लोग हैं जो नहीं, गैर गांधी प्रधान चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रधान बने। उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं या तो वो अपने बेटे को या खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। तो वो नहीं चाहते कहीं ना कहीं कि कोई कांग्रेस को भी कोई ज्यादा मजबूती प्रदान हो। वो एक भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसी के रूप में बोलते हैं। उनके ऊपर ईडी सीबीआई का दबाव है, उनके ऊपर ईडी। आप ये बातों को समझिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमेशा ही भाजपा की मदद करने का काम किया है। वो क्यों चाहेंगे कोई ऐसा कोई विकल्प देश को मिले? हमारा काम देखिए ओपन इन्विटेशन है सभी के लिए, कोई आना चाहे आए, कोई जबरदस्ती नहीं बुला रहा किसी को, कोई आना चाहे आए। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि पूरे देश में एक भाजपा का अगर विकल्प ढूंढना है तो सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। भाजपा चाहेगी कि डिवाइडेड हाउस रहे, सारा का सारा। ठीक है रजत, मैं आता हूं आपके पास, दूसरे राउंड में आता हूं। आपकी बात आ गई और चार मेहमान मेरे साथ हैं। प्रवीण अत्रे, मुझे एक बात बताइएगा, मतलब जितने साल मुझे पत्रकारिता करते हुए हो गए हैं, आपके अनुभव से इंडियन नेशनल लोकदल के मंच पर हर बार तीसरे मोर्चे के गठन की चर्चा हम सुनते रहे हैं। हो गया, सब आ गए, सबके हाथ खड़े हो गए, ये चर्चा फिर से हो रही है। इसका कोई नतीजा बनता है, या मतलब ये इनेलो के मंच पर सबसे ज्यादा क्यों सुनते हैं हम? मोदी की बात शुरू हो जाती है। आपको याद होगा 2019 के चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कलकत्ता के अंदर एक बहुत बड़ी रैली की थी और सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं को वहां पे उन्होंने इकट्ठा किया था। उससे पहले 2014 के चुनाव से पहले भी ये स्थिति थी। तो ये आज से नहीं है, ये मान के चले देश के अंदर 1960 से जो है ये क्वायत शुरू हुई थी। बीच बीच में कई बार ये क्वायत कामयाब हुई है। देखिए अगर हम बात करें, जब वीपी सिंह की सरकार बनी थी 96 के अंदर भी ये जो एफर्ट थे वो कामयाब हुए जी। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे, तीसरे मोर्चे की सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर सकती। नंबर 2, देखिए पहले कुछ ऐसे नेता थे जो विपक्ष को इकट्ठा करने में सक्षम थे, वो तो चलो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कारण बहुत बड़ा है, जो आदमी बारात जा रहा है वो खुद दूल्हा बनने की अगर इच्छा रखेगा तो कैसे काम चलेगा? अभी तीसरे मोर्चे की बात कौन कर रहा है? नीतीश कुमार, जो स्वयं को प्रधानमंत्री पद के दावेदार मानते हैं। तीसरे मोर्चे की चर्चा किसने शुरू? ममता जी ने। ममता जी खुद भी अपने आप को दावेदार बताती है। शरद पवार जी जो कहीं ना कहीं खुद भी हैं। तो उधार के सिंदूर से वरुण जी सुहागन नहीं बना जाता। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल भी उधार के सिंदूर से सुहागन बनने की कोशिश कर रही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से ये कहा जाता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम में। दूसरी तरफ हुड्डा साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं इंडियन नेशनल लोकदल भारतीय जनता पार्टी की टीम है। तो एक बात तो सभी मानते हैं कि ए टीम भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें, चाहे हुड्डा साहब की बात करें, मतलब सबने इस बात को तो पूरी तरह से स्थापित कर दिया। लेकिन जहां तक तीसरे मोर्चे की बात है, तीसरा मोर्चा जो है एक कहते हैं अपने शाश्वत अवस्था में, तो ये एक ऐसी कल्पना जो कभी साकार रूप नहीं लेती। उसके साकार रूप ना लेने के कई कारण, सबसे बड़ा कारण तो यही है
जो बारात सजाने की तैयारी करता है वही दूल्हा बन जाता है, तो इसलिए साकार रूप नहीं ले पाता है। तो कहीं ना कहीं ये कल्पना है जो कभी पूरी नहीं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। भाटिया साहब, ये अभी आप सुन रहे थे, रजत पंजेटा कह रहे हैं भाई कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे नहीं कि ऐसा कोई मोर्चा तैयार हो, ऐसा कोई फ्रंट बने या कांग्रेस मजबूत हो। कांग्रेस की भूमिका क्या है? और हरियाणा के अंदर तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद इनेलो पहले भी कर चुकी है, इस बार भी कर रही है। देखिए, जिस दिन से नीतीश कुमार जी ने ये कहा है कि हम थर्ड फ्रंट के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो थर्ड फ्रंट नहीं कहते, वो उसको फर्स्ट फ्रंट के उन्होंने परसों क्लियर किया इस बात को। कहते थर्ड फ्रंट कुछ नहीं होता, जब तक सारे अपोजिशन के जो बीजेपी के खिलाफ जितनी पार्टी हैं सारे इकट्ठे मिलकर बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। हमने आज बीजेपी की सरकार को हमने इससे निकालना है। 2024 के इलेक्शन में बीजेपी के खिलाफ सारे मिलकर अगर चुनाव में भाई हुड्डा साहब तो नहीं मान रहे ना आपकी बात? एक होगा। तीसरे फ्रंट की बात जहां तक बात है, तीसरा फ्रंट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, लेकिन उनका वो अपनी असल में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। आज की डेट में उनका एक एमएलए है और वो भी बीजेपी को, जब ये राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने बिल्कुल जो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट था उसको उन्होंने वोट दिया, और जब सरकार बनी सबसे पहले समर्थन उन्होंने दिया कि मैं बीजेपी की सरकार का समर्थन करूंगा, बाहर से करूंगा, अंदर से करूंगा। तो ऐसी बातें करके और उल्टा एलिगेशन क्या लगाते हैं ये लोग, चाहे अभय चौटाला जी हों, चाहे हमारे भाई बैठे हैं रजत पंजेटा जी बैठे हैं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कोसते हैं इस बात के ऊपर। इनको पता है कि आज की डेट में बीजेपी के खिलाफ कोई अगर खड़ा है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ये इनका अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ा बहुत जितना था इनका वो आपस में बंट के इन्होंने जेजेपी और आईएनएलडी बना के इन्होंने उसमें सारा अस्तित्व अपना खत्म। ठीक है सर, आता हूँ भाटिया साहब, मैं फिर आता हूँ आपके पास। प्रवीण अत्रे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट आता हूँ प्रवीण अत्रे आपके पास। आम आदमी पार्टी रह गई है चर्चा में। सुमित ये मुझे बता दें, सुमित मुझे आप ये बताएं कि ये तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? ऐसा कोई गठन हो सकता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बनना चाहती है, लोगों को लगता है कांग्रेस ग्लू है, उसके साथ चिपक जाओ तो मोर्चा बन जाएगा, जैसे 2004 में हुआ। हमने देखा जब अटल जी की सरकार गिरी सब कांग्रेस के साथ आ गए थे। और अब इंडियन नेशनल लोकदल जो ट्राई कर रही है कि एक मंच पे सारे आ जाएं, आप जाएंगे क्या उस मंच पर? देखिए वरुण जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये तीसरा मोर्चा आता है, ये अगर आप आज जब ये इंडियन नेशनल लोकदल को इस सितंबर के महीने में ही तीसरे मोर्चे की याद आती है, जब इनको एक प्रोग्राम करना होता है। आप पिछले कई सालों से आप देख लेना, जितने भी लोग ये मोर्चे की बात करते हैं सिर्फ एक इवेंट के लिए इस मोर्चे की बात करते हैं, उस इवेंट के बाद ये लोग इसको भूल जाते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हरियाणा के लोगों ने इन सभी राजनीतिक पार्टियों को देख लिया, सभी को एक बार नहीं देखा, 2-2 बार देख लिया। ये लोग अपना भरोसा हरियाणा की जनता से खो चुके हैं और ये तीसरा मोर्चा करके आपस में बात करते हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, ये दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट ये बात बता रहा हूं। ठीक है, जहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी उनके जीते हुए विधायकों को अपने पास ले आती है। तो आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कांग्रेस है और ये जो चर्चा हुई ना, ये ओवरऑल चर्चा मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। केसी भाटिया कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल मौके आने पर बीजेपी को सपोर्ट कर देती है, ठीक है। रजत पंजेटा ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बीजेपी के साथ कांग्रेस पीछे हट जाती है, उनके विधायक मिल जाते हैं। अगर सभी एक दूसरे से मिले हुए तो फिर बन लिया तीसरा मोर्चा। वो तो मेरी डिबेट में ही नहीं बन पा रहा, बाहर तो क्या बनेगा? रजत पंजेटा कह रहा हूँ, अत्रे साहब आ रहा हूँ एक बार। नहीं बस मैं देख लिया सर, ये यही तो यहाँ 15 मिनट के अंदर बन गया तीसरा मोर्चा, मैंने देख लिया जी। रजत पंजेटा, आपको सितंबर में याद आती है, ये आरोप लग रहा है आप पर? जी मुझे लगता है या तो कोई अखबार नहीं पढ़ते हैं या टीवी नहीं देखते हैं। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला निरंतर काफी लंबे समय से तीसरे मोर्चे के बारे में और उसके गठन के बारे में, मुझे लगता है अब तकरीबन 7 से भी ऊपर का समय हो गया है जो तीसरे मोर्चे के बारे में बार बार उन्होंने कहा है। बहुत दूर की सोचने वाले नेता हैं, कोई हम जैसे यहाँ
हमारा, मुझे नहीं लगता किसी का भी राजनीतिक लेवल वो सोच वहां तक जा सकती है जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की है। दूसरा मैं यहाँ पे आना चाहूंगा सर, कांग्रेस की बात पे। देखिए नीतीश एक कुमार, एक करके सुमित तुम्हें कंप्लीट करने दे, प्लीज कंप्लीट करने दे जी। ये कौन है बीच में? मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। रजत जी प्लीज कंप्लीट करिए। ऐसे लोगों को नहीं देखिए, बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए। इतना छोटा दिमाग के साथ आप नहीं सर प्लीज, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, 30 सेकंड में बस की कंप्लीट बात नहीं है। ये तीसरा मोर्चा बनवाना ये ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है। बहुत पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए। अगर देखिए विपक्ष चाहेगा कि बीजेपी चाहेगी कि विपक्ष जो है वो स्कैटर्ड रहे, डिवाइडेड हाउस रहे, भाजपा को फायदा होता है। आज जो तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होगा वो सीधा सीधा भाजपा को फायदा पहुंचाना चाहता है। यहाँ ये आपसी छोटे मोटे मन मुटाव को पीछे छोड़ते हुए एक राजनीतिक सोच समझ रखते हुए कि आगे आने वाले समय में अगर भाजपा को हराना है तो विपक्ष को एक मंच पे आना ही पड़ेगा, और उसमें कई नेता होंगे, मैं मानता हूं, जो भाजपा से डरले खाते मिले होंगे। दूसरा यहाँ पे बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता जजपा के साथ मिलाए, कांग्रेस के प्रवक्ता जजपा के साथ हमें ना मिलाए। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने जो बात कही है, ऐसा आप ये बता दीजिए, आज सभी सरकारें देख ली, ऐसी कौन सी सरकार है? कंप्लीट आप कीजिए प्लीज, ना बोलिए ना, रजत कंप्लीट करिए, प्रवीण अत्रे इंतजार कर रहे हैं, प्लीज 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। देखिए ऐसा कौन सा सरकार है, ऐसी कौन सी जिसने हरियाणा प्रदेश के कर्ज मुक्त किया हो, पिछला भी कर्जा उतारा और सरकारी खजाने में भी पैसा छोड़ के गया हो? ऐसी सरकार कौन सी देखी है जो सरकार आपके द्वार के माध्यम से पूरी जनता के बीच में जाती हो और उनकी समस्याओं का समाधान करती हो? ऐसी कौन सी सरकार है जो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हो, जिसने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी हो? ऐसी लिस्ट में गिनाने लग जाओ तो नहीं, वो फिर टाइम खराब होगा। मैं आता हूं, मुद्दे पे रहते हैं। प्रवीण अत्रे, आपके 3 विरोधी बैठे हुए हैं, तीसरे मोर्चे की बात हो रही है, 16 मिनट की चर्चा में क्या निकला आपके सामने, बस आप लोग इसी का फायदा उठाते हैं। नहीं, देखिए एक चीज और भी है, अभी तो हम केवल तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने चौटाला जी की बाइट सुनवाई, वो तो उससे भी एक कदम आगे पहुंचे, वो सारे विपक्ष को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। और आप देखिए हैरानी किस बात की है, जब वो ये बात कह रहे थे, उनकी बगल में खड़े थे सीपीआईएम के नेता सीताराम येचुरी, उनकी बगल में खड़े थे, और सीपीआईएम ने कल ही केरल के अंदर राहुल गांधी जी की यात्रा की आलोचना की है। कल ही सीपीआईएम ने केरल में ये कहा कि कांग्रेस जो है इस यात्रा के जरिए केवल अपनी सीटें बढ़ाना चाह रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जब समूचा विपक्ष कैसे इकट्ठा होगा, जब सब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से चिताकशी कर रहे हैं? सीपीएम जो है कांग्रेस की आलोचना कर रही है, ममता बनर्जी ने राहुल गांधी जी की आलोचना की है। तो जब ऐसे हालात हो तो लेकिन नहीं प्रवीण, इसमें इतिहास है ना। 97-98 में जब इंद्र कुमार गुजराल देवेगौड़ा बने तब ये विरोधी एक मंच पर आ गए थे। 2004 में आपकी सीटें कुछ कम हुई थी तो फिर ये सब विरोधी एक साथ आ गए थे, लेफ्ट भी कांग्रेस के साथ आ गया था। तो ऐसा अवसर मिलेगा तो अभी जितना मर्जी लड़े, अवसर मिलेगा तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। 77 में तो भाजपा जनसंघ के नाम से अत्रे जी, क्या भाजपा जॉर्ज फर्नांडिस जी नहीं साथ आए थे जनसंघ? देखिए नीतीश कुमार खुलेआम कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। नहीं कहीं नहीं कहा उन्होंने, ऐसा तो नहीं कहा। मैं उस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, बताता हूं ना, सुन लीजिए। नहीं ममता बनर्जी को लेकर कोई डिस्प्यूट नहीं, राहुल गांधी के नेतृत्व को खुलेआम अस्वीकार कर दिया, ये हम सबने सुना है ना। ममता जी ने तो राहुल की आलोचना तक की है कि राहुल तो घर में बैठे रहते। तो जब इस तरह की स्थिति हो, जिस वक्त का आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे को यहाँ कहना नहीं चाहिए था लेकिन बता देता हूँ, उस वक्त एक ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिनका नाम था हरकिशन सुरजीत, जिनकी सभी विश्वास करते थे, सारे राजनीतिक दलों में उनकी बैठ थी, क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ा सवाल भले ऐसा कामयाब हुआ है, लेकिन इस वक्त ऐसे कोई नेता ही नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वास नहीं है आपस में। और जब आपस में विश्वास नहीं होगा तो ये संभव नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है, अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के भाई को, हालांकि रजत जी ने बहुत सही कहा कि थोड़ी मैच्योरिटी चाहिए जब आप चर्चा करने आते हैं। देखिए सारे राजनीतिक दल राजनीति करते हैं, चाहे एनएलडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, किसी की भी करें, लेकिन आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो राजनीति नहीं करता, पाखंड करता, जो हिपोक्रेसी के सबसे बड़े उदाहरण आज के अंदर देश में अगर हिपोक्रेसी का नाम लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल की तस्वीर जनता के सामने आती है। अभी कल ये ताजा उदाहरण आपको याद होगा, गुजरात में इन्होंने हिपोक्रेसी का क्या एग्जाम्पल दिया, विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमें सुरक्षा दीजिए, लेकिन गुजरात में जब पुलिस सुरक्षा देने लगी तो वहां ड्रामा शुरू कर दिया, क्योंकि हिपोक्रेट लोग हैं। तो जब हिपोक्रेट टाइप के लोग भी अगर बीच में हो तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते किसी एकजुटता। चलिए ठीक है, केसी भाटिया साहब देखिए, उदाहरण दिया जा रहा था केरल के अंदर राहुल गांधी गए तो लेफ्ट पार्टियों ने विरोध किया कि यहाँ पर इतना समय क्यों बिता रहे हैं वो, और राज्यों में इतना समय क्यों नहीं बिता रहे हैं।
या फिर अभी जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर इंडियन नेशनल लोकदल या दूसरी पार्टियों को परेशानी हो जाती है, एक मंच पे आना आसान लग नहीं रहा है सर, ये दूर की कौड़ी है अभी। देखिए, नीतीश कुमार जी ने शुरुआत की है इस बात की, ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरुआत की है इस बात को, वो बता सकते हैं कि हमारे फ्रंट में कौन कौन होगा। ओम प्रकाश चौटाला जी को समर्थन दे रहे हैं क्या आप? नहीं, मेरी बात सुनिए, समर्थन देने वाली बात अभी कोई नहीं है। अभी आप ये देखिए, उनके प्रयासों को समर्थन दे दीजिए। वरुण जी सुनिए, जितने लोग दूसरे राज्यों में जितने लोग बैठे हैं, अपनी अपनी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन लोगों की, मुझे ये बता दिए कौन सी पार्टी अपनी स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेटों में उनका कोई प्रभुत्व हो या उनका कोई कैंडिडेट आने वाला हो जी। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में उनकी सरकार बनी है, वो हाथ पैर मार रहे हैं हिमाचल के लिए, हरियाणा के लिए, गुजरात के लिए, बाकी स्टेटों में भी इन्होंने देख लिया चुनाव लड़के, लेकिन ये अपने आप को विकल्प बनाने का एक दावा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हर आदमी करता है, करनी चाहिए, हम उससे मना नहीं करते किसी को, लेकिन जो इनका दूसरी स्टेटों में, यूपी में देख लो, कहीं देख लो आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ वहां पे, तो ये इनकी कोशिश जारी है। कभी 20-50 साल में कभी फल लाए तो लाए, आज की डेट में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक है जी। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर अस्तित्व में है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी जी तो मैं तो ठीक है सर, आपकी बात आ गई। रजत पंजेटा मुझे ये बताएं, ये जो बात, केरल का भी जवाब दे, हाँ केरला का भी जवाब ले। केरला में राजनीतिक मजबूरी होती है आदमी की, वहां पे सीपीआई सीपीएम, उनका कम्युनिस्टों का वहां पे राज रहा है, उनकी सरकार बनती रही है, वहां पे बीजेपी वर्सेज कांग्रेस नहीं है, वहां पे वो सीपीआई वर्सेस कांग्रेस है। बिल्कुल ठीक बात तो है। आप उस बात को लेकर नहीं, मैं समझ गया, दो प्रतिद्वंदी है, दूसरे पर सवाल तो उठेंगे। राहुल गांधी जी की सपोर्ट, राज्य स्तर पर ये बात है। ठीक है भाटिया साहब, आपकी बात आ गई, मैं अग्री करता हूँ। रजत पंजेटा, कुल मिलाकर आपके विरोधियों के कहने का अंदाज ये है कि तीसरे मोर्चे की कोशिश इंडियन नेशनल लोकदल की अपनी पार्टी को सियासी ऑक्सीजन देने की कोशिश है, अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करने की कोशिश है, उसे हरियाणा में स्टैंड करने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हमें इस बात पे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इलाहाबाद का चुनाव था, पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ था, कांग्रेस तक ने वोट डलवा दी, फिर भी हरा नहीं पाए। आखिरी इलेक्शन हरियाणा में उपचुनाव जो हुआ है वो इलाहाबाद का ही हुआ है, तो हमें इनकी किसी की टिप्पणियों की जरूरत नहीं है। जो खुद आप ये देखिए, जो खुद 5 राज्यों के चुनाव हुए 2020 में, कांग्रेस 882 में से केवल 74 सीट जीत पाई थी। 2021 में ये आप पार्टी से भी पीछे रही कांग्रेस। आज आप बता दीजिए, कांग्रेस अगर अलायंस में शामिल नहीं होती, एक लोकसभा की सीट, यहाँ प्रवक्ता बैठे हैं, एक लोकसभा की सीट बता दीजिए जो कांग्रेस अपने दम पे जीत जाए, एक भी नहीं जीतेगी। इसमें ये सिर्फ ये नहीं कि हमारा फायदा है, फायदा सभी को होगा जो अलायंस के अंदर शामिल होंगे, लेकिन सोच छोटी है ना, टीका टिप्पणी करने से बाज नहीं आ सकते। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए। एक माशे यहाँ कह रहे थे कि हमने भाजपा के राज्यसभा में कैंडिडेट की मदद की, हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की मदद की है, ना कि भाजपा के कैंडिडेट की मदद की है। दूसरा बात आई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, अरे जो रणदीप सुरजेवाला, शैलजा जी, किरण चौधरी जी, अशोक तंवर जी, जो कांग्रेस में किसी को देख के खुश नहीं है, वो क्या तीसरे मोर्चे की आप उससे उम्मीद करते हो कि वो तीसरे मोर्चे के बारे में कोई सही आपके उदाहरण देगा या कोई सकारात्मक बात करेगा? यहाँ पे नकारात्मक सोच नहीं चाहिए। इस मंच पे आने के लिए आपको आपसी छोटे मोटे मनोमुटाव बुलाकर एक लार्जर पिक्चर की तरफ सोचिए कि भाजपा को एक स्कैटर्ड हाउस देख के फायदा होगा। ये बात समझते नहीं, लेकिन चलो अपनी अपनी करनी है, करनी दीजिए, क्या कह सकते हैं। सुमित, मुझे एक शॉर्ट में बताइएगा, टाइम थोड़ा कम है भाई। ठीक है, बीजेपी से तो आपका विरोध है, अगर भाई कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल सभी आपको अभी आपका विरोध कर रहे हैं, तो फिर ये मोर्चा, ये गठन, ये सब लोग इकट्ठे कैसे होंगे, या आप अपने दम पे सरकार बनाएंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता जी हैं, ये हमें बता रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी का आगे क्या होगा इसको आप छोड़िए, पहले आप अपनी कांग्रेस पार्टी को संभालिए। गोवा के अंदर आज आपके 8 विधायक आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, हमारे तो मात्र 2 विधायक थे। आप अपनी पार्टी की सोचिए। अब मैं आता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सर, आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम जब आप हर डिबेट में लेते हैं, ये आपकी बौखलाहट का नतीजा है कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और तीसरी बात, जो चौटाला पार्टी के परिवार से यहाँ पर बैठे हैं हमारे रजत पंजेटा जी, सर आप पहले चौटाला परिवार को ये कर लीजिए, 3 पार्टियां चल रही हैं उस परिवार के अंदर,
उन तीनों के ही आप एक संगठन बना लीजिए, उन तीनों को एक कर लीजिए, उसके बाद आपकी चीजें सामने निकल के आ जाएंगी। आम आदमी पार्टी जनता के लिए एक स्वच्छ राजनीति की, ईमानदार राजनीति का विकल्प लेकर आने वाले चुनावों में उतरेगी और जनता का भरपूर प्यार हमें मिलेगा, चाहे वो उपचुनाव यूपी में क्या हुआ, सारे यूपी में जमानत जब्त हो गई आपकी। पंचायत के अंदर चुनाव देख लीजिएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रवीण अत्रे आपका कमेंट। अरे आप पहले उनको एक कर लीजिए और हमारे कॉन्फिडेंस को आप मत जानिए भाई। एक मिनट सुमित भाई रुक जाइए, आपको आदमपुर में पता चल जाएगा। आम आदमी पार्टी के आप हमारे वही भाषा बोलते हैं, अच्छा रुक जाइए, केजरीवाल बोलते हैं। एक दूसरे पे कमेंटिंग नहीं जी, बोलिए प्रवीण अत्रे। बनारस से मोदी जी के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे थे, यही भाषा अरविंद केजरीवाल की थी कि देखिए मेरी बनारस तो में पंजाब में चल रही है, आपने सब उठ कांग्रेस का, जाएंगे। पंजाब में अरविंद आपने केजरीवाल कांग्रेस के ऐसे आदमी उड़े को दोबारा अपना नहीं नहीं, एक एक करके प्लीज प्लीज और यही जी। स्थिति राजस्थान में। यही देखिए, आप दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जिस तीसरे मोर्चे की हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं, साहब क्षेत्रीय दलों का अगर जमावड़ा हो भी जाता है, वरुण जी सोचने का विषय है, कोई साझा प्रोग्राम नहीं, कोई राष्ट्रीय सकारात्मक कोई कैंपेन नहीं, कोई राष्ट्रीय एजेंडा नहीं, तो कैसे कामयाब हो सकता है, कैसे पॉसिबिलिटी है? सारे एजेंडों का ठेका तो भारतीय जनता पार्टी केवल हम के बात ऊपर है। करके अपना काम कर ले, उससे काम नहीं चलता। नहीं सुमित अगर को आप दिख रहा है ना, राष्ट्रीय स्तर पे आप कोई एक मोर्चा मंच पर बनाने एक की राय आप सोच लोगों की रहे दिख हैं। नहीं रही ना, सवाल ये है। हमने तो कहा ही नहीं कि हम तीसरे मोर्चे के साथ हैं। हाँ ये बात, ये क्लियर है ना, आप तीसरे मोर्चे के साथी नहीं है, क्लियर हो गया। हाँ प्रवीण बोलिए। बिल्कुल भी नहीं है, इन लोगों को अपनी राजनीतिक जिंदगी बचानी है। हरियाणा ठीक है। में स्वच्छ राजनीति, पाखंड की अच्छे कोल हर बार स्कूल, बोलती है। अच्छा स्वास्थ्य पिछले लेकर 5 स्टेट के अंदर जब चुनाव हुए थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, मणिपुर की बात करें, जहां भी चुनाव हुए इनकी जमानत जब्त हुई, नोटा से कम वोटें मिलती हैं। हरियाणा में 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में इनके प्रदेश अध्यक्ष को 11,000 वोट मिले थे मात्र फरीदाबाद से, 11,000 नोटा से भी। आप लोग वोटों की गिनती करते रहना। अगर मैं आपको जैसे गोवर्धन पर्वत तो इन्होंने उठा चलिए सर, फिर ये चर्चा कहीं और जा रही है। मतलब आम आदमी पार्टी पर सिर्फ चर्चा नहीं थी, खैर ये चर्चा तो पूरे विपक्ष पर थी, गठबंधन पर थी, तीसरे मोर्चे पर थी। तस्वीर यहाँ दिख रही है, तस्वीर फिलहाल बहुत क्लियर नहीं है। माफी चाहता हूँ अत्रे साहब, आज समय कम था, लेकिन ये विषय ऐसा है कि इस पे और ज्यादा समय की जरूरत है, दोबारा चर्चा जरूर करनी पड़ेगी। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तीसरे मोर्चे में कौन कौन साथ, वो बड़ा सवाल है। फिलहाल तीसरा मोर्चा ख्वाब ही नजर आ रहा है, हकीकत में उसे जमीन पर उतारने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। भूपेंद्र सिंह